दोस्तों ये फोर्थ असेसमेंट है, बेसिक फाइनेंशियल टर्म मतलब कि फोर्थ असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस? किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेक ए मनी फॉर इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। मेक ए मनी फॉर रिटेलर बाय द प्रोवाइडिंग गुड्स फॉर सर्विस, सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसा कमाएं। मेक ए मनी फॉर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस, सामान या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसा कमाएं। मेक ए मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बाय द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस, सामान या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसा कमाएं। दोस्तों यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले पैसा कमा के किसे देंगे? आप उसे देंगे जो आपके साथ जिसने पैसा लगा रखा है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेक ए मनी फॉर इन्वेस्टर्स बाय द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द की इनपुट ऑफ बिजनेस? व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? क्या लेबर है दोस्तों, क्या लैंड है, या कैपिटल है, या ऑल ऑफ? हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें लेबर भी चाहिए, धरती भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। और इसका मतलब इसका फोर्थ बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ये फोर्थ है दोस्तों, थर्ड हो गया, इसका मतलब ये फोर्थ बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द बिजनेस? व्यवसाय का उत्पादन क्या है? फर्स्ट गुड मतलब कि माल, सर्विस, सेवाएं, या बोथ ऑफ अबव, या नेदर इज करेक्ट। क्या इनमें से कोई सही नहीं है? दोस्तों यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ तो होएगी, गुड भी होएगा मतलब कि माल भी जाएगी और सेवाएं सर्विस भी होएगी। तो इसका मतलब दोस्तों दोनों सही है, बोथ, उपरोक्त दोनों सही है। फोर्थ, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ए बिजनेस? व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, फ्रेंडशिप्स, कॉरपोरेशंस, एकमात्र स्वामित्व, मैत्री या मित्रता, निगम। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स, कॉरपोरेशन, एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम। थर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोममरेशन, एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी, समरकरोत्व, समरक समारोह। फोर्थ है सोल प्रेसिडेंटशिप, पार्टनरशिप, कोममरेशन, एकमात्र अध्यक्ष, भागीदारी, समरोत्सव। तो दोस्तों इसका सेकंड बिल्कुल सही है, सोल्स मतलब कि एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम। तो इसका बिल्कुल सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सोल्स प्रोप्राइटरशिप? एकमात्र स्वामित्व क्या है? ए सिंगल ओनर हु इज आल्सो यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एकमात्र अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल सही है कि एक ऐसा ही केवल स्वामित्व हो सकता है जो केवल सारी जिम्मेदारी अपना आप रखता है। तो दोस्तों और हम देख लेते हैं सेकंड, ए सिंगल एम्प्लॉय हु इज आल्सो यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे बाय डे रनिंग द बिजनेस, एक अकेला कर्मचारी। दोस्तों केवल कर्मचारी नहीं हो सकता एक, क्या एक अकेला विक्रेता, रिटेलर, एक अकेला विक्रेता भी नहीं हो सकता। ए सिंगल पार्टनर हु इज यूजली रिस्पॉन्सिबल डे बाय डे रनिंग बिजनेस, एक सिंगल पार्टनर भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट बिल्कुल सही है, केवल ओनर ही। क्वेश्चन नंबर 6, डैश हैज़ मल्टीपल ओनर और पार्टनर्स, सम ऑफ द हु आर आल्सो यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। डैश के कई मालिक या साझेदार है जिसमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रेजेंटशिप अध्यक्षता, पार्टनरशिप साझेदारी, कॉरपोरेशन। दोस्तों अभी ये आया था कि सेकंड अध्यक्षता, केवल अध्यक्षता ही हो सकती है। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉरपोरेशन? निगम क्या है? ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए लार्ज नंबर ऑफ ओनर,
बड़ी संख्या में मालिक के साथ एक अलग अलग कानूनी इकाई। ए सेपरेट इलीगल्स एंटिटी विद लार्ज नंबर ऑफ ओनर, बड़ी संख्या में मालिक के साथ एक साथ अलग अवैध संस्था। मल्टीपल ओनर पार्टनर सम्स ऑफ हु आर आल्सो यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए जिम्मेदार है। ऑल ऑफ अबो। तो दोस्तों इसका बिल्कुल फर्स्ट सही है। ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद लार्ज नंबर ऑफ ओनर। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। पहला, हाउ मच वैल्यू इन रुपीज ऑफ गुड्स और सर्विस हैज़ द बिजनेस सोल्ड, माल या सेवाओं के रुपए में कितना मूल्य है जो व्यवसाय ने बेचा है। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड फैसिलिटीज बिल्डिंग्स ETC द बिजनेस मेड, भूमि सुविधाओं भवनों आदि में किए गए निवेश की सूची। थर्ड है, कॉस्ट द बिजनेस इनकर्ड, व्यवसाय में होने वाला खर्चा। फोर्थ है, लिस्ट एंड डिटेल ऑफ फेवरेट्स कस्टमर, मनपसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। तो दोस्तों ये आप मैं बता देता हूँ, लेखांकन का यही होता है, लिस्ट एंड डिटेल फेवरेट कस्टमर। इसका यही गैर उदाहरण है। जब आप कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो सब कुछ बनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप फेवरेट कस्टमर की बनाते। तो इसका फोर्थ बिल्कुल सही है कि ये इसका गैर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज अबाउट प्लानिंग फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर एंड डिसाइडिंग व्हाट्स काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड द बिजनेसमैन डैश, अनिश्चित भविष्य की योजनाएं बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, क्या फाइनेंस मतलब वित्त, गवर्नेंस शासन, मेंटेनेंस रखरखाव, फोर्थ डोमिनेंस मतलब प्रभाव। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसा प्लानिंग या अनसर्टेन फीचर्स है जो डिसाइड करता है कि इन्वेस्टमेंट कैसा है, किस तरीके से बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज ए वे फॉर ए बिजनेस टू रेस कैपिटल्स बट देश इज नो obligation to repay entities that provide capitals insights entries are given ownership of business dash, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाएं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके व्यय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। तो दोस्तों क्या लिएबिलिटीज़ है, इक्विटी है, पार्टनरशिप है या एसेट है? दोस्तों इक्विटी होती है, केवल इक्विटी। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है।